सर्दियों का सीज़न चालू हो चुका है। सर्दियों वाला अचार आप सभी ने सुना है? हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों वाला अचार। इसको आप एक बार बनाइए और पूरी सर्दी एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही चटपटा होता है ये अचार और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो देख लेते हैं इस सर्दी वाले अचार को हम बनाते कैसे हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेनू द किचन चैनल पे। तो अगर दोस्तों आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी। तो उसके लिए यहाँ पे ले ली है मैंने गाजर, मूली और हरी मिर्ची। आज मैं अचार बना रही हूँ गाजर और मूली और हरी मिर्ची से। इन तीनों से आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी अचार लेके आई हूँ। और इसका हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने मूली गाजर वॉश कर ली थी अच्छे से और इसके ऊपर का भाग और नीचे का भाग मैंने काट लिया है। अब छीलने की सहायता से इसके छिलके हम निकाल लेंगे। अगर आपके घर में जो गाजर मूली नहीं खाता होगा ना, इस तरीके से अगर आप अचार बनाएंगे और इसका मसाला बनाएंगे तो वो भी मूली गाजर का अचार खाना चालू कर देगा। इतना टेस्टी बनेगा ये अचार। तो दोनों को मैंने छीलने की सहायता से इसके छिलके ऊपर के हटा दिए हैं। अब इनको मैं कट कर लूँगी। कट हमें लंबी लंबी स्लाइसों में करना है, कैसे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम ऐसे बीच में से कट कर लेंगे और ये देखिए मूली और गाजर दोनों मैंने लंबी लंबी स्लाइसों में कट कर ली हैं, पतली पतली। अब ये देखिए, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची भी कट कर ली है, यही लंबी लंबी स्लाइसों में। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एक बाउल। बाउल में हम ये मूली और गाजर को ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक मैं इस वक्त इसलिए ऐड कर रही हूँ कि मूली इसमें पानी छोड़ेगी, गाजर भी पानी छोड़ेगी थोड़ा बहुत, तो इसलिए नमक डाल के इसको मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। इससे क्या होगा, मूली जो भी पानी छोड़ेगी वो अभी ही छोड़ देगी, वरना हम अचार डालेंगे तो उस वक्त ये पानी छोड़ेगी तो हमारा अचार बेकार हो जाएगा। इसलिए 2 घंटे के लिए इसको हम ऐसे ही रेस्ट पे रख देंगे नमक डाल के। 2 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मूली और गाजर ने नमक डाल के जो रखा था हमने, कितना पानी छोड़ा है, ये देखिए आपको भी दिख रहा होगा। अब डायरेक्ट बनाते हैं हम तो ये पानी छोड़ देता है अचार में। अब हमें क्या करना है, इसका पानी निकाल देना है अच्छे से। फिर एक मैंने कपड़ा बिछा लिया है, कपड़े पे मैं ये मूली और गाजर को ऐसे पंखे में हवा में डाल दूँगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपके घर पे धूप हो रही हो तो हल्की सी धूप भी खिला सकते हैं, अगर धूप नहीं हो तो उनको हवा, पंखे की हवा में भी ये सूख जाएंगे। तो ये देखिए 1 घंटा हो चुका है, ये ड्राई हो चुके हैं अच्छे से। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, आपको भी दिख रहा होगा ये कितने अच्छे से ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं है। अब हम लेंगे एक बाउल, उसी बाउल में हम ये गाजर मूली ऐड कर देंगे, इसको डाल देंगे। और जो हमने हरी मिर्ची लंबी लंबी स्लाइसों में कट करके रखी थी ना, इसको हम इस वक्त डाल देंगे, ये देखिए ऐसे। और फिर इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको सब्ज़ी कुछ पसंद नहीं हो तो आप इस अचार से भी रोटी पराठे खा सकते हैं। तो यहाँ पे अब पैन रख लिया है, इसका बढ़िया सा मज़ेदार सा हम मसाला बना के रेडी कर लेते हैं। तो 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरे को हम हल्का सा भूनेंगे और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी आधी चम्मच अजवाइन। तो ये आधी चम्मच अजवाइन डाल दिया है। अगर आपके, मेरे पास सौंफ डालूँगी तो इसमें मैं पिसी डालूँगी। अगर आपके पास साबुत है तो आप इसमें इसी वक्त सौंफ डाल के इसको, सौंफ को भून लीजिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है मेथी दाना। मेथी दाना डाल के अच्छे से इसको भी भून लेंगे। ये है बारीक वाली राई, इसको सरसों भी कहते हैं। इसको डालने के बाद भी हम इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। ये भुन जाएंगे तब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर बहुत ही जल्दी भुन जाता है, इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया है। 1.5 चम्मच मैंने सौंफ का पाउडर ऐड किया है और हल्का सा भून के इस गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सौंफ हो तो सौंफ आप पहले डाल के भून लीजिए। यह पाउडर था इसलिए मैंने पीछे से डाला है इसको। और इसको, सभी चीज़ों को मैंने भून लिया है। अब इसको मैं ठंडा होने रख देती हूँ। ठंडा हो जाएगा तब इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ठंडा हो चुका है, मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। अब ये मिर्ची, हरी मिर्ची और गाजर मूली है, यहाँ पे मैंने बाउल में रेडी कर रखी थी। तो उसमें हम डालेंगे अपना ये मसाला, जो हमने ये मसाला बनाया था ना, ऐसा पूरा मसाला इसमें ऐड कर देंगे।
और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। पहले तो बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये मूली गाजर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और फिर इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। इसमें करूँगी मैं सरसों, ये पीली वाली सरसों है, इन्हें अचार में डाला जाता है, ये आपको दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, इसमें मैंने कलौंजी डाल दी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें अब ऐड करूँगी मैं हल्का सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्यों हमने पहले भी इसमें नमक डाल के रखा था तो पहले से इसमें नमक होगा, इसलिए नमक मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच से कम। और इन सब चीज़ों को अच्छे से बढ़िया तरीके से मिला लेंगे, अपने बिल्कुल मूली गाजर में अच्छे से मसाला मिल जाए। यहाँ पे मैंने तेल ले लिया थोड़ा सा, उसमें हींग डाल दी है। अब इस तेल को हम कर लेंगे गरम। हींग मैंने इस वक्त तेल में इसलिए डाली है क्यों इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आएगा। अब इस तेल को मैंने डाल दिया है अपने अचार में और बढ़िया सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस अचार की। अब सर्दियों में आप इसको एक बार बनाइए और पूरी सर्दी एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी अचार बनके रेडी हुआ है। अब इसको आप काफ़ी दिन तक चलाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दीजिए, इससे आपका अचार काफ़ी दिनों तक अच्छा बना रहेगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा इसमें। तो इसमें मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सिरका। सिरका डालने के बाद भी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बेहतरीन सर्दियों वाला अचार बनके रेडी है। अब आप इसको स्टोर करके आराम से एक कंटेनर में भर के रख सकते हैं और पूरी सर्दी इसको एंजॉय कीजिए, निकालिए और खाइए। और अगर आप सभी को ये देखिए, एक मैं जाल ले लूँगी कांच का और इसमें हम इसको भरेंगे और ये देखिए, और इसको पूरी सर्दी आप इंजॉय कीजिए। एक बार बना के देखिएगा, आप भी कहेंगे कि पहले क्यों नहीं पता था हमें इस अचार के बारे में। तो अगर आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को ये अचार के बारे में पता है या किस किस को नहीं पता है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के घर में ऐसा अचार डलता है। तो अगर आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ये बढ़िया सा हमारा मूली और गाजर का अचार, मिर्च का अचार बनके रेडी है।